फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजदी व्लॉग। तो मॉर्निंग हो गई है और आज मैं नहा धो के साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हूँ। प्रदोष नहीं है भाई, आज कोई पूजा पाठ नहीं है जो कि मैं साड़ी पहनी हूँ। आज फिर कोई एक गेस्ट आने वाला है, स्पेशल गेस्ट है। और एक गेस्ट मतलब कई गेस्ट उसमें से तो ऐसे हैं जो मेरे घर में पहली बार आ रहे हैं और जो मेरे घर के लिए बहुत ख़ास है। हम लोगों के घर के लिए बहुत स्पेशल गेस्ट है, एक्चुअल में बहुत स्पेशल गेस्ट है, तो वो आने वाले हैं। तो एक जो है, एक दो लोग तो उसमें से ऐसे हैं जो बहुत बार आ चुके हैं, बट एक दो लोग उसमें से ऐसे हैं जो पहली बार आने वाले हैं और एक बहुत क्यूट मेहमान आने वाला है। सो आज उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, पूरा घर लगा हुआ है, A to Z लोग लगे हुए हैं। तो हमारी तो तैयारी भाई घर गृहस्थी से लेके हो सकती है। तो मैंने अपने रूम को चकाचक साफ़ सुथरा कर लिया है और अब मैं चली हूँ किचन में, क्योंकि घर तो साफ़ सुथरा मैंने कर लिया इम्प्रेशन अच्छा जमाने के लिए। क्योंकि कोई पहली बार आता है ना तो बड़ा सा डर सा लगा रहता है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, और खूब अच्छा लगे उनको, स्पेशल फील भी उनको भी हो और मैं करा भी पाऊँ। तो इसलिए घर वर तो एकदम चकाचक ऊपर से नीचे तक हो गया है। और पापा अजीत नहा धो के नीचे जा भी चुके हैं दुकान पे अभी, क्योंकि उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो लोग अपने घर से चल चुके हैं तो आ जाएंगे, 1-2 घंटे में वो लोग भी आ जाएंगे। और मैं चली हूँ किचन में। तो और मम्मी मेरी जा चुकी हैं। कल के व्लॉग में आपने देखा मम्मी मेरी चली गई थी रात में, क्योंकि जो कज़न ब्रदर है वो लखनऊ से वापस हो रहा था तो साथ में ही चली गई, नहीं तो मम्मी को अकेले जाना पड़ता। तो वो थोड़ा सा हम लोगों को अजीब लग रहा था, अटपटा लग रहा था। वैसे तो मम्मी अकेले बहुत जर्नी कर लेती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अब ऐसा है ना कि एज भी है, और वैसे तो मेरी मम्मी एकदम यंग लगती हैं लेकिन फिर भी तो इसलिए वो जा रहा था तो उसने भी ऑफ़र किया और मम्मी लोग ने भी सोचा कि ठीक है ऐसे जाना ज़्यादा ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हाथ नहीं कर पाती क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मम्मी भी जा चुकी हैं और बहुत मन था कि यहाँ पे जो आने वाले हैं उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि उनका आज ही बन पाया। और मम्मी को आज अपने इलाहाबाद में पहुँचना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनको कहीं शादी में मतलब इंगेजमेंट में जाना था जो उनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मम्मी चली गई। तो बिना टाइम वेस्ट करे, बिना ढेर सारी बातें किए चलते हैं, काम करते हैं, शुरू करते हैं अपना आगे का काम। अभी किचन का मैंने थोड़ा थोड़ा काम किया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ और फटाफट काम करते हैं और दिखाते हैं कि कौन आने वाला है। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में, और जो मेरे व्लॉग में नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर करिएगा। तो ये लिपस्टिक मैं अपने उस रूम में रख लूँगी, क्योंकि लिपस्टिक के बिना मेरा चेहरा तो थोड़ा सा अजीब लगता है। इस वजह से मैंने सोचा है कि लिपस्टिक को मैं अपने उस रूम में रख लूँगी कि उनके आने से पहले लिपा पोती भी तो ज़रूरी है, क्योंकि चेहरा भी तो सुंदर लगना चाहिए। तो बने रहेगा मेरे व्लॉग में। सो फैमिली, ये देखिए फाइनली सब लोग आ गए हैं जिनको जिनको आना था। तो ये देखिए नंदोई जी निकल चुके गाड़ी से। हाँ, आज मेरी ननद रानी अपनी बिटिया के साथ पहली बार आ रही है। पहली बार ननद रानी तो कई बार आ चुकी है, लेकिन जो मेरी भांजी है वो पहली बार आ रही है, आई है मेरे घर। तो उसी के इंतज़ार हम लोग कर रहे थे कि हाँ वो लोग आ रहे हैं। और इस सबसे अच्छी बात है केवल नंद और नंदोई नहीं आए हैं, ददिया सास ससुर और उनकी एक बुआ जी हैं। ये जो ग्रीन कलर का दुपट्टा हो रही है ये उनकी बुआ जी हैं, वो भी आई हुई हैं। तो ये सब लोग आए हुए हैं, इन्हीं का इंतज़ार हो रहा था और बेसब्री से, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग कह रहे थे कि दीदी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा मतलब अड़चन पड़ जाता है कि जब एक लड़की जब ससुराल में चली जाती है तो वो इतनी फ्रीली निकल नहीं पाती है। तो सबसे खुशी की बात यह है कि दादी बाबा जी बहुत उम्रदार हैं, बहुत एज वाले हैं, लेकिन फिर भी वो लोग आए हैं हमारे घर इतना समय निकाल के। और उनके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, उन सब को मतलब कि साइड में करके वो लोग आए हैं। तो ये देखिए जो दीदी के ददिया ससुर है वो ये है, और आप लोग खुद देख सकते हो कि हाँ ये उतने
मतलब कि इतने एज के हैं लेकिन फिर भी इन्होंने आने की मतलब कि एक मन में वो रखी थी, इस वजह से वो यहाँ तक आए हैं हम लोगों से मिलने। तो आज पापा ने बहुत स्पेशल तरीके से उनका स्वागत किया है, क्योंकि शादी के बाद पहली बार सभी लोग आए हैं। तो पापा ने माला और आरती करके उनको माला पहना के और आरती करके उनका स्वागत किया है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, ये सारी चीज़ें पहला एक्सपीरियंस था। और ये है ददिया सास, जो कि आप देखो कि ये भी कि मतलब कि इनको ऑक्सीजन लगा हुआ है और लेकिन फिर भी ये आई हैं केवल इसलिए कि हाँ पोते का क्या ससुराल है, कहाँ पे है, क्योंकि इससे पहले नहीं आ पाई। ये आ गई है, मैं इसी का इंतजार कर ली थी। ये है मेरी भांजी और ये मेरे घर में पहली बार आई है। 3 महीने में मम्मा पहली बार लाई है गुड्डा को। हाँ गुड्डा, हाँ गुड्डा, अब आलू, अरे ये तो खा रही है, ये तो खा रही है। अरे गला पकड़ी है। अरे गला, ये देखिए ये मेरा छोटा सा बेबी आया है। बेबी हो, अरे ये देखो, ये कौन है, ये कौन है? हाय, हेलो गाइस, कैसे हो? हेलो गाइस, ये है पूर्वी, मेरी प्यारी बेटी। हाय पूर्वी, हाय। हाँ देख लिया, देख लो मामी का रूम में, देख लो। अरे मेरा बच्चा, तो ये मेरा छोटू छोटू गुड्डा आ गया, मेरा छोटू छोटू गुड्डा आ गया। मेरा भी छोटू छोटू गुड्डा। अच्छी अच्छी कहता है, इसका माला पहले उतार दो ना, इसकी दिक्कत हो सो फैमिली, मेरी भांजी देखिए कितनी क्यूटी सी है, इतनी क्यूट सी है और कैमरे को इतना मतलब एकदम कनेक्ट होके देखती है कि इतना अच्छा लगता है। और इसका इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अफसोस बस ये है कि वो केवल आज के लिए आई है, कुछ घंटों के लिए आई है, क्योंकि आज मतलब खरमास मतलब कि लगने वाला है, उससे पहले आना था, इसलिए वो एक बार पैर फेरने के लिए आई है। और फिर अभी वो आज चली जाएगी, फिर उसके बाद जब इनकी मम्मी आएगी तो ये कुछ दिन रुकेगी। तो इधर बुआ जी को मैंने और सब लोग नीचे बैठे थे, क्योंकि दादी बाबा जी लोग जो है वो ऊपर नहीं आ पाए थे, बस बुआ जी पूर्वी के साथ ऊपर बैठी थी। तो इधर मैंने बुआ जी को कुछ कुछ खाने के लिए दिया, और जब मैं पूर्वी के पास आ जा रही थी ना, मेरा हटने का मन ही नहीं कर रहा था। उनको पसंद आया था तो मैंने कहा कि चलो भैया के लिए बना लेते हैं, सबका थोड़ा सा स्पेशल बनाते हैं। स्पेशल क्या है, आलू की टिक्की में क्या ही स्पेशल है, लेकिन फिर भी मुझे याद था। और सब नीचे ही लोग बैठे, क्योंकि दादी और बाबा जी ऊपर नहीं आ सकते हैं, तो वो लोग नीचे ही बैठे हैं, सब कोई नीचे वाले कमरे में। तो बस ऊपर नीचे आना जाना बहुत पड़ रहा है, मेरे पैर में भी प्रॉब्लम है, लेकिन सब कोई सहयोग कर रहे हैं और वो भी सहयोग करी हैं। दीदी हैं, अजीत है, सब कोई है, तो उसके सहयोग से सारी चीज़ें हो जाएंगी बहुत बढ़िया से। और बस हाँ, एक एक चीज़ें भाभी दादी बाबा लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या, वो मुझे नीचे मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ, इसलिए मैं नहीं मतलब एक एक चीज़ें शेयर कर सकती। तो कोई ना, जितनी चीज़ें हो सकती है उतनी चीज़ें शेयर करूँगी, और पूर्वी के साथ ढेर सारा खिलूँगी मैं। और जल्दी से काम करके मैं फटाफट पूर्वी के पास जाऊँगी। इतनी बात है, इतनी बात है। का देखो मामी तो खिलाई होगी थोड़ा बहुत। ऊपर ही आगे नहीं का तो खिला रहे। मामी खिलाई होगी भैया को थोड़ा सा। हाँ, खिलाई होगी। हाँ, लगातार। हाँ, अब भैया, ये बहुत जरूरी चीज है बाबा। बता दो, बता दो, दे दिया नहीं, बता दिया, दे दिया। हाँ, मम्मी को दे दिया।
सो फैमिली सारी चीज़ें होने के बाद, खाने पीने सबके बाद, अब आ गई विदाई की टाइम। हाँ, अब सब कोई जा रहे हैं। इतनी देर रहे, मतलब कि थोड़ा रात होने से पहले वहाँ जाना था। और ये मेरी क्यूटी को देखो, इसको तो छोड़ने का मतलब मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन काम में इतने ज़्यादा फंस जा रहे थे बार बार कि इसको बहुत ज़्यादा तो नहीं खिला पाए, लेकिन हाँ जितना हो सका उसको खिलाए। तो इधर सब कोई तैयारी बना चुके हैं, तो नीचे ही रूम में सबको बैठाया गया था क्योंकि दादी बाबा जी लोग ऊपर नहीं जा पा रहे थे। तो फाइनली अब ये लोग जा रहे हैं। बहुत थकान हो गई और अभी जैसे कुछ दिनों से ना बस काम ही काम चल रहा है, कुछ भी मतलब कि आराम नहीं हो पा रहा है कुछ भी। और अभी कल भी बहुत एक जगह जाना है पार्टी में, तो बाहर जाना है, तो अभी उसका कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, कुछ भी प्लानिंग नहीं हुई कैसे क्या करना है। क्योंकि दीदी का आज आना ज़रूरी था, क्योंकि परसों से खरमास लग जाएगा, तो इसलिए उनको आज मतलब आना ज़रूरी था, नहीं तो फिर वो पूरे 1 महीने के लिए फिर नहीं आ पाती। तो अभी मैं मॉर्निंग से सच बताऊँ 1 कप चाय मतलब चाय मैंने पी नहीं है, और चाय ना पीने से मेरा सर में हो जाता है बहुत ज़्यादा दर्द, क्योंकि अब होना शुरू हो गया है। तो पहले चलते देखिए, चाय मैं लेके आई हूँ अपनी, तो फटाफट पहले चाय पी लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि मेरे नंदोई ने मेरे लिए क्या लाया है। तो बने रहिएगा। तो सारा काम हो गया और मैंने इधर बच्चों को भी सुला दिया है, क्योंकि कल से इन लोगों का है पेपर और मुझे कल भी कहीं जाना है बाहर। तो पेपर है, तो पेपर दिलाने के बाद जाएंगे। वंश तो नहीं जाएगा, क्योंकि वंश एक्चुअली बड़ी क्लास में है, तो उसकी पढ़ाई बहुत दिक्कत देती है, लॉस होती है बहुत ज़्यादा। और फिर उसको उसके मतलब कि एक भी दिन गैप नहीं है, बैक टू बैक पेपर है, जो यूनिट टेस्ट होता है, तो इस वजह से वो नहीं जाएगा। बस रिद्धि को लेके जाएंगे, क्योंकि रिद्धि भी बहुत छोटी क्लास में है और उसका मैनेज कर सकते हैं, और रिद्धि कहीं पे भी मेरे बिना नहीं रहेगी, इस वजह से रिद्धि को लेके जाना ही पड़ेगा मुझे। सेकंड, अभी मैंने ऐसे मेहंदी निकाल के रखी है, कल जहाँ जाना है मैंने सोचा एक हाथ में चाहे गोल गोल ही लगा लूँगी, लेकिन मेहंदी लगा लेते हैं, अगर मन करेगा तो, नहीं तो ठंड लग गई तो जहाँ जाना है वहाँ जाना भी नहीं हो पाएगा। तो मेहंदी मैंने निकाल ली है और पैकिंग मैंने कर ली है, नेल पेंट मैंने रिमूव कर ली है, अभी मुझे लगानी है। तो पहले मैंने सोचा खाना वाना खा लेंगे तो आराम से लगा लेंगे। और आपको दिखाने वाले हैं कि जो मेरे नंदोई जी आज आए थे वो मेरे लिए क्या लेके आए। सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आए, बच्चों के लिए तो बहुत कुछ लेके आए थे, और पापा के लिए भी कुछ लेके आए थे, मम्मी के लिए भी दीदी मतलब स्लीपर लेके आई थी जो विंटर में पहने जाते हैं, तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आई थी। और मेरे लिए क्या लाई है ये देखो, ये क्या है, ये 2 चीज़ है, एक तो है आईलाइनर और एक है लिपस्टिक माई ग्लैम की। तो ये 2 चीज़ वो मेरे लिए लेके आए हैं। ये क्या है, जस्ट ये लाइनर है और ये है माई ग्लैम की लिपस्टिक। तो मैंने माई ग्लैम का प्रोडक्ट अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो अभी तक तो स्विस ब्यूटी पे मैं अटकी थी, तो देखते हैं कि कैसा ये प्रोडक्ट होता है। यूज़ करूँगी और बताऊँगी कि हाँ कैसा है कैसा नहीं है, सब मैं शेयर करूँगी। वैसे तो ऐड बहुत आता है इसका, तो आइए ज़रूर से अच्छा ही होगा, और उन्होंने अच्छा ही देख के सोच के लिया होगा। अब पहली बार मेरे लिए वो कॉस्मेटिक लाए, लगता है उनको लगने लगा कि मैं बहुत मेकअप करने लगी हूँ, इस वजह से वो ऐसा लेके आए हैं। लेकिन सबसे मेन बात है कि कोई आपके लिए इतना सोच रहा है, ये बहुत बड़ी इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मेरे लिए सोचा, और इस हद तक सोचा। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू भैया, ये आपके प्यारे से गिफ्ट के लिए, और यूज़ करेंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे कि ये कैसा है। तो फैमिली, बिना टाइम वेस्ट करे आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम है और कल मुझे जल्दी से उठना भी है बच्चों के पेपर के लिए। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ एक नई जगह पे। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट।